नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। आपको हमीरपुर की जनता का मूड क्या है, जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। 2017 में जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, अब क्या किस तरीके का जनता का मूड है। क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी की सत्ता पर काबिज हो पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी इस बार जो है यूपी की सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस। तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज बात करने के लिए लोगों के बीच में हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ सिंह है। हाँ। ऋषभ सिंह गौर, बांदा जिले का रहने वाला हूँ मैं। हाँ। और जिले में यहाँ रहता हूँ। मतलब मैं उनका क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? 100% सपा, क्योंकि इनने जो वादे किए थे, स्टार्टिंग में तो वो किया, हाँ, लेकिन फिर बीच में इन लोगों ने वही चालू कर दिया जो पुरानी सरकारें करती है। कौन से ऐसे काम हैं जो योगी सरकार ने 5 साल में नहीं किए? आपको लगता है हमीरपुर में ये डेवलपमेंट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, आप बताइए कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ? हमीरपुर का आपको पता है डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी चीज, बांदा में आप देख लीजिए, सपा में ही कृषि विद्यालय बना, मेडिकल कॉलेज भी बना, हर चीज की फैसिलिटी क्या क्या नहीं दी है। बांदा जिले की अगर आप बात कर रहे हैं, जिस जिले मैं हूँ, हमीरपुर का मेन मुद्दा ये है कि जो हाईवे है, अगर आज सरकार ने इसमें कुछ ध्यान दिया होता तो लाखों जिंदगी सुरक्षित होते। बताइए, हाईवे अगर 4 लेन, हाईवे में 4 लाइन में डिवाइडर नहीं है, आए दिन दुर्घटना होती है। इसमें थोड़ा सा विकास, मतलब नेशनल हाईवे को 4 लेन होना चाहिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है हमीरपुर में इस बार हमीरपुर की जनता किसको सत्ता पर बैठाने जा रही है? योगी सरकार। अच्छा, योगी जी बैठेंगे, क्यों दोबारा योगी जी? अगर आप कह रहे हैं योगी जी दोबारा जो है सरकार बनेगी, ऐसे कुछ काम जो आपको लगता है बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए? पहली बात तो ये है कि आज के टाइम पे कोई ये नहीं कह सकता इस सरकार में कि भाई मैं गुंडा हूँ। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इससे पहले अखिलेश सरकार थी, अंदर हो सकते थे, क्यों नहीं हुए? और यानी गुंडा राज खत्म किया, गुंडा राज खत्म। महिलाओं की सुरक्षा देखिए, लड़की 12 बजे रात में, कोई महिला 12 बजे रात में निकल जाए, कोई टच करने वाला नहीं है। दूसरी चीज, इंटरनेशनल हाईवे बने हैं और गरीबों का ध्यान दिया जा रहा है। और क्या चाहिए पब्लिक को? डबल इंजन की सरकार ने ऐसे कौन से और काम किए हैं जो आपको लगता है कि दोबारा जो है बीजेपी की सरकार बनने ऐसे सर बहुत से काम। बाकी आदमी कहता है कि रोजगार छिन गया। अब भैया, हमारे पिताजी या चाचा कमिश्नर तोड़ी दे कि इस सरकार में आके भाई हम ठेला झेलने लगे, जो पहले कर रहे थे वो आज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी रायशुमारी कर लेते हैं, उनकी क्या राय है इस बार, जनता का मूड क्या है, किसकी तरफ जो है इस बार जो है जनता का रुझान है, वो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? चाय पीने। अरे तो चाय के साथ चर्चा में तो मजा आता है। चाय के साथ चर्चा है तो योगी जी है फिर। अच्छा, योगी जी हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ काम बताना चाहेंगे, आपको लगता है जो योगी सरकार में बहुत अच्छा हुआ? पहला मुद्दा तो सीधा मंदिर का है, उसके आगे तो सब फेल ही है वैसे भी। अच्छा, जिस मुद्दे को बाकी सरकारें टाल रही थी, इन्होंने एक बार में निकाल दिया। तो मंदिर वाले मुद्दे को लेकर के इस बार जो है जनता फिर से वोट करेगी? बिल्कुल वोट करेगी। दूसरी चीज आप ले लो, क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, अपराधियों पे अंकुश है। और डेवलपमेंट में कुछ अगर बताना में कहाँ की सड़कें बताइए? हमारे क्षेत्र में कहीं पे भी आप चले जाओ, जहाँ पे सड़कें नहीं थी पिछले 20-25 सालों से, वहाँ पे सड़कें पहुँच गई। लाइट, बिजली, हर चीज़ की तो सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, राशन फ्री मिल रहा है, लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष है लगातार हमला करता रहा कि कोरोना काल में योगी जी का जो मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं था, मोदी जी का मैनेजमेंट ठीक नहीं था। कोरोना काल एक ऐसा मुद्दा था, ऐसा विषय आ गया था जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी के पास नहीं था। जिसको जो समझ में आया वो लोगों ने किया। और इस सरकार का जो रिजल्ट है, बाकी पूरा देश जानता है कि क्या यूपी का रिजल्ट रहा है, उसका क्या नहीं रहा है। तो मतलब आएंगे योगी जी। हमीरपुर दरअसल बेतवा और यमुना 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है और हमीरपुर को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लिहाजा जो इसका डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से
बेतवा और यमुना के बीच में होने की वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा जो विस्तार है वो नहीं हो पाता है, लेकिन जो आबादी है वो कहीं ना कहीं जो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देखा गया है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की थी, एनडीए ने 325 सीटें हासिल की थी, ऐसे में 19 सीटों का जो योगदान था वो बुंदेलखंड से भी था। हमीरपुर में 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों विधानसभा सीटों के साथ में बुंदेलखंड की जो पूरी 19 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। ऐसे में ये देखना होगा कि बुंदेलखंड की ये सीटें वापस बचाने में योगी सरकार कितना कामयाब हो पाती है, समाजवादी पार्टी इन सीटों को तोड़ने में कितना कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो लोगों का मत है वो अभी फ़िलहाल जाहिर कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग जाहिर नहीं करना चाहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से हमीरपुर में तीसरे चरण में मतदान होना है, ऐसे में हमीरपुर के लोग किसको सत्ता पर बैठाते हैं, योगी जी दोबारा सत्ता पर आते हैं या फिर समाजवादी पार्टी, जो कि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इस बार कांटे की टक्कर होने जा रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने 30% महिलाओं को आरक्षण दिया है, अपनी जो सीटें हैं उसमें भी आरक्षण दिया है और कहीं ना कहीं महिलाओं पर भी दाव प्रियंका गांधी लगा रही हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब बुंदेलखंड की जनता किसका चुनाव करती है, किसको पसंद करती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।